आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं, मतलब एक ऐसी अनसुनी कहानी जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखने का नजरिया ही बदल देगी। हाँ बिल्कुल। दुनिया तो हमेशा से मतलब यही मानती आई है ना कि बर्फ में जमे हुए कैप्टन अमेरिका का मिलना बस एक इत्तेफाक था, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि असल में इसके पीछे हल्क का हाथ हो? बिल्कुल हो सकता है। और देखिए, ये कोई हवा में बनाई गई थियरी नहीं है। ये जानकारी सीधे मार्वल की 2008 में जो फिल्म आई थी ना, द इनक्रेडिबल हल्क। हाँ, द इनक्रेडिबल हल्क जी, उसके एक डिलीटेड पोस्ट क्रेडिट सीन से निकल कर आती है। मैं बता रही नहीं, ये सीन बहुत ही इंटेंस था। सही कहा। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है, अगर आप विजुलाइज करें तो ब्रूस बैनर आर्कटिक के एक बेहद ठंडे और सुनसान इलाके में जाता है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है और एक ऐसा कदम उठाने जा रहा था जहां से कोई वापसी नहीं थी। मतलब एक अंतिम कोशिश सब कुछ खत्म करने की। बर्फ के उस बंजर परिदृश्य में वो अपनी जिंदगी का अंत करने वाला ही होता है कि और जो लोग इस यूनिवर्स को बहुत करीब से फॉलो करते हैं ना, उन्हें 2012 के द एवेंजर्स का वो मशहूर डायलॉग तुरंत याद आ जाएगा। ओह हाँ, वो गोली वाला डायलॉग। बिल्कुल, जहां ब्रूस बैनर कहता है कि उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे वाले यानी हल्क ने उसे बचा लिया। ये जो डिलीटेड सीन है, ये उसी खौफनाक और डार्क पल का एकदम सीधा विजुअल रूप है। एकदम सटीक बात कही। तो जैसे ही बैनर वो कदम उठाता है, ठीक उसी पल हल्क बाहर आ जाता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इतना भयानक होता है, इतना ताकतवर होता है कि आसपास का पूरा बर्फीला पहाड़ जोर से दरक जाता है। हाँ, वो जमीन पर वार करता है। बिल्कुल, हल्क अपने गुस्से में जमीन पर वार करता है और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूट कर गिरने लगते हैं। एक तरह का विशाल एवलांच आ जाता है। और असली मजा तो यहाँ आता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर उस टूटती हुई बर्फ वाले सीन को बहुत ध्यान से देखा जाए, बहुत ही ध्यान से, हाँ, और वीडियो को एकदम सही फ्रेम पर पॉज किया जाए, तो बर्फ के मलबे के बीच एक पल के लिए कुछ ऐसा नजर आता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। कुछ ऐसा जो इस पूरे यूनिवर्स की कहानी की शुरुआत था। बिल्कुल, वहां बर्फ के एक बड़े टुकड़े के अंदर कैप्टन अमेरिका की शील्ड और उसका जमा हुआ शरीर साफ दिखाई देता है। वाह! और कमाल की बात यह है कि ये बिल्कुल वही आर्कटिक लोकेशन है जहां दशकों पहले स्टीव रोजर्स का प्लेन क्रैश हुआ था। ये सोचना ही कितना अद्भुत है। मतलब हल्क के उस भयानक रूप बदलने की वजह से जो बर्फ में दरार आई, उसी ने उन सदियों पुरानी परतों को हिला दिया जिनमें कैप्टन अमेरिका कैद था। सही कहा। मार्वल अपने ईस्टर एग्स के लिए जाना जाता है, लेकिन ये कोई मामूली ईस्टर एग नहीं था। ये तो आने वाले पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक बेहतरीन फोरशैडोइंग थी। सच में, अगर इन कड़ियों को आपस में जोड़ा जाए तो ये सिर्फ एक डिलीट किया हुआ दृश्य नहीं रह जाता। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक घटना का असर दूसरी बहुत बड़ी घटना पर पड़ता है। बिल्कुल। एक तरह से हल्क के उस बेकाबू गुस्से ने ही कैप्टन अमेरिका को दुनिया की नजरों में वापस लाने का रास्ता खोला था। मतलब अगर हल्क वहां जाकर वो तबाही न मचाता तो शायद कैप्टन अमेरिका कभी बर्फ से बाहर ही नहीं आ पाता। बिल्कुल नहीं। और अगर कैप्टन अमेरिका नहीं मिलता तो एवेंजर्स की टीम का क्या होता? मैं सोच रहा था ये पूरी टाइमलाइन ही उसे एक तबाही वाले पल पर टिकी हुई लग रही है। और इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या कभी-कभी इंसान का सबसे निराशाजनक और विनाशकारी कदम ही दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद को वापस लाने का इकलौता जरिया बन सकता है? ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। एक तरफ जहां सब कुछ खत्म करने की कोशिश हो रही थी, उसी तबाही से दुनिया के सबसे महान रक्षक की वापसी का रास्ता खुल गया। विनाश और उम्मीद के बीच के इस अनोखे रिश्ते को समझना किसी के लिए भी एक हैरान कर देने वाला अनुभव हो सकता है। बिल्कुल। यह विचार करने वाली बात है कि क्या कभी-कभी अंधकार का सबसे गहरा पल ही उस रोशनी को जन्म देता है जिसकी दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत होती है।